यार आपने आसानियों में अली वलील्लाह कहा है, अब मुश्किल दौर में कहो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हुकूमत के साथ टक्कर लगाए और कहे नहीं जी हमने मज़ाहमत करनी मजलिस से करवाई, नहीं। मैंने तो 20 रमजान लाहौर की मरकजी मजलिस में कसरे बतूल में ऐलान करके कहा था, अगर तुम्हारे अस्पतालों में जगह नहीं है हम इमाम बारगाहों के दरवाजे खोलते हैं। तुम मरीज लेके आओ, एक भी शिफा के बगैर आए हमारा कत्ल कर देना। अलमे अब्बास में लाओ। तुम्हारे पास वैक्सीन नहीं बन रही तो खाके शिफा आजमा के देख लो। मौला का फरमान है कि करबला की खाक में सिवाय मौत के हर चीज का इलाज। मेरे 8वें बादशाह जिस जगह में मजलिस होती थी, बैठने से पहले कलीन को चूमते, उठने से पहले चूमते। 8वें इमाम, एक सहाबी ने कहा मौला ये कलीन क्यों चूमते हैं? फरमाया यहां फरिश्ते पर लगा कर शिफा लेके जाते हैं। ये बिल्कुल आज वही दौर है कि वो 40 अंधे जब अली के दरबार में आए, कब्र अली पे खड़े रो रहे थे। नादिर बादशाह ने कहा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा आंखें लेने आए थे, आंखें नहीं मिली। उसने कहा मैं जा रहा हूं सलाम करने बादशाह का, वापसी पे आंखें ना हुई मैं सर तन से जुदा कर दूंगा। अब जो ही वो अंदर गया वो चीखे मार मार के रोए, या अली अब तो आंखें दे दे, अब तो वो बादशाह कत्ल कर देगा। वापस आया, 40 के 40 उसके खड़े हो गए, हमें आंखें मिल गई। उसने कहा मांगना तुम्हें नहीं आता, बदनाम मेरे मौला को कर रहे। मांगने का तरीका तुम्हें नहीं आता। अता आज भी वही है, हम मांगने का तरीका भूल गए, हमारे अकीदों में कमी आ गई। बंद कहते जी ठीक है, सिर्फ मुझे डर इस चीज का है कहीं ये कौम मजलिसों के बगैर रहने की आदी ना हो जाए, हाँ, आदत ना बन जाए। ये दौर मुश्किल है जब हमने अपना अकीदा मनवाना है। लोगों के पास मसीहा कोई नहीं है, तुम तो कंबर से भी मांगो तो शिफा मिल जाए। ये दौर है जब हमने इमाम बारगाहों के दरवाजे खोल लें कि आओ हम तुम्हें हर मर्ज का शिफा ढूंढ के दें। बदबख्त है वो जिन्होंने अल्लाह का घर बंद कर दिया, गंदे अकीदे थे जिन्होंने रोजा रसूल की जालियों पे स्प्रे किया, गलत किया करबला में हुसैन के हरम को बंद करके। तुमने 8वें बादशाह का सेहनु शिफा क्यों बंद कर दिया? यहां तो मुर्दों को भी बांधा गया तो वो जिंदगी लेके गए थे। हमारे पास इस जिक्र से बड़ी कोई बख्शिश की जगह नहीं। कहीं से जवाब मिल जाए तो हम अलमे अब्बास पे आ जाते। ये मेरी बहनें बेटियां सुन रही हैं, किसी बहन का भाई मुश्किल पे हो, किसी बेटी का मां मुश्किल पे, वो सीधी अलमे अब्बास पे जाके वो एक दफा कहती है गाजी मेरा भाई मुश्किल में। उसे यकीन होता है कि गाजी मेरे भाई की मुश्किल टाल देगा। सर पे कुरान रख के बताओ आज हमारी बहनों को अब्बास पे इतना मान है, अब्बास की अपनी बहनों को अब्बास पे कितना मान। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी और सेहत 25 रजब भाई शहबाज के पास, और इंशाअल्लाह ये मजलिस सालाना जब तक मेरी जिंदगी बाकी है मालिक के हुजूर हाजिरी भी देता रहूंगा, नौकरी भी देता। बादशाह हुसैन तमाम अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों को जिंदगी दे। चाचा इरशाद मालिक आपको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। हुसैन की है शबीह जुलजना की बरामद, राय अमजद हुसैन अलील है, जिक्र का मौजज़ा मेरा मालिक उन्हें आज रात शिफा अता फरमाए। हुसैन के सवारी की शबीह की बरामदगी। कभी भी ये इंतजार ना किया करो कि जुलजना हमारे करीब आए तो सलाम करे, जुलजना को करीब आने बल्कि उसकी तरफ दौड़ के जाया करो, और ये सोच के जाया करो ये खाली घोड़ा नहीं आ रहा, इसमें बैठ के ज़हरा का लाल आ रहा। आज भी मजलिसों में सिर्फ जुलजना नहीं आता, जुलजना पे वो भी बैठा है जिसकी 13 ज़रबे 70 कदम पे बहन ने देखी। आंखें छलक पड़ी हैं तो मैं दुआ करने लगा हूं, मिल के आमीन दिल से कहना मेरा मौला हुसैन तुझे तेरी बेटी की यतीमी का वास्ता, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर, हमसे हर चीज छीन लेना, हमसे अपनी अज़ादारी वापस ना लेना।
मौला हम हर चीज के बगैर रह सकते हैं, हम तेरे मातम के बगैर नहीं रह सकते। मौला हो सकता है हमसे कुफरान नेमत है, यकीनन हो गई होगी मेरे मालिक, हमने अज़ादारी को हल्का समझ लिया होगा, लेकिन अब पता चला है कि तुझे रोना हमारे लिए कितना जरूरी है। 3 महीने तुझे नहीं रोया तो अब हम अपने गमों में रो रहे हैं। जब हम हुसैन को रोते थे तब हम खुद पे नहीं रोते थे। मेरा मालिक हमसे अपने आंसू वापस ना लेना। शहादत मुकम्मल पढ़ूं तो वक्त तवील हो जाए, बिल्कुल करीब से एक रवायत पढ़ूं। ये रवायत अगर बर्दाश्त कर सको तो 2 लम्हे आगे पढ़ूंगा, वरना अगर बर्दाश्त ना हो तो यहीं पे मैं भाई को इशारा करूंगा, इसी रवायत में शबीय ज़ुलजना आ जाए। कल भाई एक जुमला पढ़ने लगा, कदीम जाकिरीन को सुनने वाले सब, कदीम जाकिर एक जुमला पढ़ा करते थे। मैंने भी जमाना तालिब इल्म में वो जुमला पढ़ा सुना, कंबर साहब से सुना, खादम शाह जी पढ़ते होते कि हुसैन वो गरीब है जहां गिरा है वहां दफन नहीं। बादशाह हुसैन इस मातम को कबूल करे। अगर मैं उन्हीं के रंग में शादी पढ़ू ना, उन्हीं के रंग में पढ़ू, वो कह रहे जित लथा उत कुठा नहीं। जित कुठा उत दफन नहीं हो। मैं समझता था ये बुजुर्गों की बनाई हुई बात है कि हुसैन इब्ने अली जहां गिरा है वहां दफन नहीं, जहां दफन है वहां ज़िबा नहीं हुआ। मैं भी यही समझता था, ये जाकिरी रवायत। 2009 में मैं पहली दफा करबला गया। मैं तालिब इल्म था जामिया इमामिया का, मेरे हाथ में कागज और पेंसिल था, मैं सफरनामा लिखता था। जब हम करबला पहुंचे तो जो जाहिर बैठे मेरी गवाही दे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में जो बाबे सिदरा है, इसके सामने जो बाजार उसे शहराए सिदरा कहते हैं। शहराए सिदरा से सीधा जाए तो आगे नहर अलकमा है जिसे नहर फुरात कहते हैं। इसके करीब है कि मस्जिद जिसे कहते हैं मस्जिद साहिबुज़्ज़मान। इसके पीछे है इमाम जाफर सादिक का बाग। जो जाहिर बैठे इनकी गवाही मुझे मिल गई। इन लोगों की गवाही के साथ मैं कासमपुर में रवायत पढ़ने लगा हूं। इतने अज़ादारों ने मेरी गवाही दे दी। वो मस्जिद जब भी मोमिनीन अतराफ की ज़ियारत के लिए जाते तो सलार जब नहर अलकमा की तरफ लेके जाता, वो मकाम साहिबुज़्ज़मान पे लाता। वो कहता यहां 2-2 रकत नमाज पढ़ो। मैं जब पहली दफा गया तो मैंने सलार से पूछा 2 रकत नमाज क्यों? उन्होंने कहा यहां इमाम ज़माना की मस्जिद है। मैंने कहा इस मस्जिद की कोई खास वजह? उसका 12वां जब भी करबला आता है यहां आके रुकता है, यहां से नंगे सर नंगे पांव गिरेबान चाक करके अपने जद के सलाम के लिए जाता। मैंने वाकया लिखने के बाद मैंने कहा कोई और वजह? उन्होंने कहा एक वजह और है, यहां मस्जिद इसलिए बनाई है कि हुसैन इब्ने अली 10 मुहर्रम को असर के वक्त घोड़े की जीन से यहां गिरे थे। रोने के लिए कोई घंटे नहीं चाहिए होते, मातम करने के लिए कोई घंटे नहीं चाहिए, लम्हा चाहिए। वो एक लम्हा मैं पैदा कर लेता हूं, मातम तुमने करना है। कोशिश करना कोई आंख खुश्क ना जाए, बीमारी की शिफा मिले। मैं परेशान हो गया कि हुसैन यहां गिरे। मैंने उस मस्जिद से लेके जब शहराए सिदरा को देखा तो काफी दूर फासला, फिर उस शहरा दरवाजे के आगे हरम के आगे मौला की जर्री। मैं सर पकड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा हुसैन इतनी दूर गिरे। अभी मैं मातम कर रहा था कासमपुर वालों, रोते रोते मेरे फौरन ज़हन में कल भाई सवाल आया, हुसैन को वहां तक कौन लेके गया? ये जुमला सोचता सोचता मैं वहां से उठा। जितनी देर मैं मौला के हरम की तरफ गया मैं रोता गया, रो रो के कभी शाहराए सिदरा को देखता, कभी मकाम साहिबुज़्ज़मान को देखता और सवाल करता मौला गिरा वहां था, दफन यहां कैसे हुआ? मौला तेरी तो लाश उठाने वाला कोई नहीं था, मौला तेरा तो अकबर भी नहीं रहा था, मौला तेरा तो गाजी भी नहीं रहा था। मगरबैन का वक्त हो गया, मैं हरम में दाखिल हो गया, मैंने नमाज मगरबैन अदा की, मौला की जर्री पे गया। मुझे गाजी की जलालत की कसम है, मैंने अलम अब्बास की कसम खाई है, मैंने हुसैन
हुसैन की जर्री पे जाके हाथ रखा। मैंने कहा ए मौला मैं तेरा छोटा सा जाकर हूं, मौला तू गिरा वहां था, दफन यहां कैसे हो गया। मैं रोता रोता हुसैन की जर्री से बाहर आया। सामने एक स्याह मामे वाला आलिम भी हुसैन की जियारत वाली किताब लेके खड़ा था। मैं उसके करीब खड़ा होकर रोना शुरू किया। उसने मुझसे पूछा पाकिस्तान से आया है? मैंने कहा पाकिस्तान से आया हूं। उसका कोई सवाल पूछना है? मैंने कहा आप उर्दू समझते हैं? उसने कहा मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। मैंने कहा मेरा सवाल है, मैं हुसैन का जाकर हूं, हुसैन गिरे वहां थे, दफन यहां कैसे हुए? गलत पढ़ू, बीबी का मुजरम बनू। उस आलिम दीन ने अमामा उतारा, मेरा हाथ पकड़ के हुसैन की जर्री पे लाया। हुसैन की जर्री पे हाथ रखना मुझे गरीब की कसम है। जब हुसैन घोड़े से गिरा, शिमर ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, ये हुसैन को लेके